वो अपने कर्म से उसका विनाश होगा, उसके पुण्य से उसका विकास होगा। तुम क्यों अपनी जिंदगी को उसमें झोंक रहे हो? 4 महिलाएं 4 पुरुष बैठ जाते हैं, इसकी उसकी बुराइयां करने लगते हैं, इसके उसके बारे में हम विचार करने लगते हैं। क्यों कर रहे हैं आप? क्या आपको अपध्यान कहलाता है? यानी बुरा ध्यान, बुरी बातें, गंदे विचार अपने जीवन में क्यों लाना? जितना आपके परिवार का और आपका संबंध है उतना तक आप सीमित रखें। उनकी दुकान बहुत चलती है, मैं ऐसा टोटका करूंगा कि उसकी दुकान बांध दूंगा, बहुत ज्यादा उचक रहा है, इसकी दुकान बांध दूंगा। क्या पता तो उसकी दुकान बंद पाएगी कि नहीं बंद पाएगी, तेरी दुकान पहले बंद जाएगी। हालांकि कोई में दम नहीं है किसी की दुकान को बांधने की और किसी की दुकान को खोलने की। सब उसके जीवन के पुण्य पाप का खेल है बंधुओं। ये तो हमारी एक मानसिकता बन जाती है कि कोई ने हमारी दुकान को बांध दिया। कागज लेकर के लोग कागज जला करके दुकान की नजर उतार देते हैं, कोई नींबू मिर्ची लटका लेता है। ये सब अपने मन की फितूरियां हैं, ये टोटके हैं, ये तंत्र है। नजर तो लगती है मगर दुकानें आदि जे बांधना ये सब मन की फितूरी है। तुम्हारा जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो व्यापार कम हो जाता है। पुण्य जब ऊंचाइयों को छूने लगता है तो व्यापार चौगुना हो जाता है। तुम अपने पुण्य को बढ़ाओ। हम पुण्य नहीं बढ़ा पाते और पाप में जब बढ़ जाते हैं तो व्यापार में फर्क पड़ता है और हम कहते हैं हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया। ये हमारी बहुत छोटा सोच है, ये हमारी बुद्धि का अभाव है। जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं पुण्य बढ़ाओ, पुण्य फला अरहंता। पुण्य के प्रभाव से भगवान का समोसरण लगता है, अरहंत भगवान का। और जिनका पुण्य नहीं होता उनकी गंध कुटी लगती है। तीर्थंकर के कल्याणक मनाए जाते हैं और सामान्य मुनि जो केवली बन जाते हैं उनका कोई समोसरण नहीं होता। ये सब पुण्य की दासी हैं बंधुओं, सारी दुनिया पुण्य की दासी है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य को कितना बढ़ा सकते हैं हम अपने जीवन में, उस पुण्य को बढ़ाएं। अब ध्यान से बचें, बुरे विचारों से बचें, दूसरों के जीवन के विनाश के परिणामों को रोककर पवित्र भावनाओं को हम अपने जीवन में जिए। हर व्यक्ति के कल्याण की भावना हम अपने जीवन में बना करके रखें कि हे भगवान, किसी व्यक्ति का विनाश नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। हम दुश्मन के लिए भी अच्छी भावनाएं रखें। तुम्हारी भावना भवनाशनी होती है, इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे विचार रखें, हमारा ध्यान यानी हमारे विचार प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए अच्छे हों। कोई व्यक्ति के लिए किसी प्रकार के बुरे भाव हमारे जीवन में उत्पन्न ना हो। हम मैच चलता है, आप मनोरंजन के लिए देखते हैं, मगर आपके मन में ये भाव क्यों आ जाता है कि ये जीत जाए और ये हार जाए? अगर मान लीजिए ये जीत जाता है तो आपको क्या मिलेगा, और ये हार जाता है तो आपका क्या घाटा होगा? समझने का प्रयास करें। आप अपने मनोरंजन के लिए वो चीज देख रहे हैं, आप देखें। अपने मन को फ्रेश करने के लिए वो चीज आप देख रहे हैं, देखें, करें। मगर आप किसी के प्रति बुरे भाव रखने के लिए क्यों आते हैं? एक बार हमारे पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पास 2 विधायक टिकट लेकर के जो विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए आए, दोनों पार्टियां अलग अलग थी और दोनों आ गए और कहा, नमोस्तु महाराज जी, मेरी मां ने कहा है कि गुरु का आशीर्वाद लेकर के आओ और फिर तुम अपने प्रचार करना। वो कह रहा था, दूसरा और आ गया, बोले नमोस्तु महाराज जी, मेरी मां ने कहा है कि गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के आओ, मेरे पिता ने कहा है कि गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के आओ फिर प्रचार करना। दोनों अपोजिट पार्टियां थीं। अब बोलो क्या करें, किसको जिताएं और किसको हराएं? महाराज ने कहा, क्या चाहते हो मुझसे? बोले महाराज आशीर्वाद दो।
कि मैं विधायक बनूं। दूसरे ने भी कहा महाराज आशीर्वाद दो। एक ही एरिया से दोनों लड़ रहे थे, अलग अलग पार्टियां थी, एक ही क्षेत्र था उनका। महाराज ने कहा सत्यमेव जयते, आशीर्वाद दे दिया, सत्य की विजय हो। किसको आशीर्वाद दिया? दोनों को। जो सत्य होगा वो जीत जाएगा। हमने न किसी के हारने की भावना की और न जीतने की भावना की। हम भी कुछ अपने जीवन में ऐसा ही विचार करें। जब हम क्रिकेट का मैच देखें, जब हम किसी हॉकी का मैच देखें, खो खो का मैच, XYZ, जहां भी हम सामूहिक चीज देखें, उधर हम विचार करें जो सत्य होगा वो पालेगा, पालेगा। भावना भावनाशनी होती है। एक मैराथन दौड़ होने जा रही थी, उसमें 50,000 रुपए का इनाम था। छोटी सी थी, 5-6 किलोमीटर की, और उसमें सभी प्रकार के लोग कंपटीशन में खड़े थे। एक बूढ़ी मां का पति हॉस्पिटल में भर्ती था, और वह मां पेपर पलट रही थी। उसने पढ़ा कि कल एक क्रॉस कंट्री कंपटीशन है और उसमें 50,000 रुपए का इनाम है। देखना बंधुओं, भावना कैसी पवित्र होती है। अब उस मां ने सोचा कि मुझे 50,000 रुपये ऑपरेशन के लिए चाहिए। अगर 50,000 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं अपने पति का ऑपरेशन नहीं करा पाऊंगी। उसके अंदर की विशुद्धि इतनी बड़ी। अब उसने कहा कि उस कंपटीशन में मैं जाऊंगी। बूढ़ी मां जो आज कुर्सियों पर बैठकर के अपना दिन निकालती हैं, उस बूढ़ी मां से शिक्षा लेना चाहिए उन्हें कि हम कितना अपने जीवन में कर सकते हैं, मगर हम अपने आप को इतना आरामदेही समझने लगे हैं कि हम थोड़ा सा कष्ट हुआ और हम कुर्सी पे बैठ कर के अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और सब में हिम्मत है नीचे बैठने की, मगर ये हमारा एक अहंकार है कुर्सी पे बैठने का। साधु के हमने कल भी कहा था कि ये जिनवाणी का अपमान है, उनके सामने पैर लटका करके बैठना, ये बहुत बड़ा अपमान है। ज्ञानावरणी कर्म का बहुत बड़ा बंध है बंधु, ये बहुत बड़ा बंध है। और सबके पास क्षमता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो कि वो जमीन में बैठेगा तो उसके पैर टूट जाएंगे। किसी के पास है क्या सर्टिफिकेट? नहीं है, तो हम क्यों इसका पाप का बंध अपने जीवन में करते चले जाते हैं। और जितने कर्म की निर्जा अगर हम करना चाहते हैं तो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही जैनाचार्यों ने तप कहा, तपस्या कही। और तप करने से ही कर्मों की तपसा निर्जरा चा, और तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब है कर्म निकलते हैं, कर्म कटते हैं। अब जिसमें जितना विवेक होगा वो उतना अपने कर्मों को काटने के लिए अभ्यास और प्रयास करेगा। वह बूढ़ी मां ने विचार कर लिया कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। अपने विचारों को बहुत विशुद्धि बढ़ाई, परिणामों को बहुत अच्छा किया, और जिस स्थान पर वह कंपटीशन था वह बूढ़ी मां वहां पहुंच गई और देखती है कि बहुत सारे युवा युवतियां उस कंपटीशन में हैं। परंतु कुछ नहीं है, कंपटीशन एक मानसिकता की बहुत बड़ी पवित्रता का तरीका है विजय होने का। मैंने भी बहुत सारे कंपटीशन जीते। अब उस बूढ़ी मां को जब मैंने पढ़ा सुना उसके बारे में, वह खड़ी हो गई। ऐसे ही बूढ़ी मां होगी, खड़ी हो गई और प्रतियोगिता स्टार्ट करने में ऑन योर मार्क सेट अप। अब उसने जैसे ही काक को फोड़ा, सारे लोग दौड़े, बूढ़ी मां भी दौड़ी। दौड़ती गई, उसे पता नहीं कि वो कहां दौड़ रही है। लोग भी दौड़ रहे थे, कोई चक्कर खा के गिर गया, कोई इधर उधर पलट करके देखते हुए अपनी स्पीड को डाउन करता गया,
कोई बात करते करते रुकने लगा और बूढ़ी मां का एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपने पति का ऑपरेशन कराना, उसके लिए 50,000 रुपए चाहिए। वो भागती चली गई, भागती चली गई, भागती चली गई, और जहां फिनिशिंग पॉइंट था वहां जाकर के उसने अपनी सांस को रोका और देखा कि सामने एक लाल रिबन है उसके सामने, और कोई नहीं पहुंचा। वह बूढ़ी मां वहां पहुंच गई। एक भावना, एक परिणाम, एक अंदर की पवित्रता, एक अंदर की विशुद्धि। हमारी भावना जितनी विशुद्ध होगी, भावना भावनाशनी हुआ करती है बंधु। हम अपने जीवन में भावनाओं को कितना पवित्र कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारे हाथ में। हम चाहें तो एक मृत पेड़ को भी हम जीवित कर सकते हैं, और हम चाहें एक जीवित पेड़ को भी हम मार सकते हैं भावना से। एक साइकोलॉजी के डॉक्टर ने एक प्रैक्टिकल किया। 2 गमले लाकर के रखे और एक क्रूर व्यक्ति को बुलाया जो 24 घंटे गाली गलौज, मारपीट, शराबखोरी, जुआ, दुनिया के सारे अत्याचार करता था। और उससे कहा, दोस्त ये पानी घड़े में है, इस पानी को तुम्हें इस गमले में डालना है। 6 महीने तुम इस पानी को डालोगे, मगर जितनी गालियां देते बने उस पानी को देना, जितने बुरे विचार करते बने तुम्हें करना, जितनी बद्दुआ देना हो इस पानी को तुम देना, प्रतिदिन देना। प्रतिदिन दिन में 2 बार पानी डालना, तुम्हें 101 रुपए एक बार के पानी डालने के मिलेंगे। और जितनी गालियां तुम दे सको तुम देना, जितने परिणाम निकृष्ट कर सको तुम करना। उसने कहा ठीक है। उसे क्या फर्क पड़ रहा था, 2 बार डालना था, 200 रुपए उसके बाप के थे। 6 महीने डालना था। उसने कहा ठीक, मैं आ जाऊंगा। बोले सुबह और शाम तुम्हें ये पानी डालना है। उसने कहा ठीक है, ठीक है। और वो आता, इतनी बुरी भावना, इतनी बुरी भावना करता। अब उस घड़े को 15-20 मिनट में जितनी बुरी भावनाएं उससे बनती वो करता, और वो घड़ा उस गमले में डाल देता और चला जाता। और उस पेड़ को बड़ी निकृष्टता से देखता, बहुत बुरी भावनाओं से देखता और चला जाता। शाम को भी आता, जितनी और नई नई गालियां सोच करके आता, क्रूर परिणाम बना करके आता, और पानी डाल करके चला जाता। ठीक उसी दिन से एक सज्जन व्यक्ति को बुलाया, एक धर्मात्मा को बुलाया। कहा, धर्मात्मा, आप जितनी पवित्र भावनाएं इस जल को लेकर के कर सकें आप करें। आपको भी 100 रुपए दिए जाएंगे एक बार के पानी डालने के। मगर जितनी अच्छी से अच्छी भावनाएं आप कर सके, जितनी पवित्र भावनाएं अपने जीवन में आप धारण कर सकें, परमात्मा से आप बात कर सकें, उतनी भावनाएं आप इस जल को दें। और जितनी देर आपसे बने दें, और इस जल का पानी, ये घड़े का पानी, जल आप उस गमले में डाल दें, गमले में डाल दें। उसने कहा ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों के साथ प्यार करता हूं, बहुत बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूं, मैं अपनी भावनाएं इस जल को भी दूंगा। और उसने दी। दोनों गमले में पेड़ हैं। एक पेड़ सूखता जा रहा है और एक पेड़ खिलता जा रहा है। सूख करके 6 महीने में ऐसा कांटा हो गया, टहनियां हैं, पत्तियां सूखी हुई हैं, फूल भी आया तो बहुत मुरझाया हुआ छोटा सा फूल आया, और दोनों एक सी कलम थी। और जो वो पेड़ था वो हष्ट पुष्ट हुआ, उसकी टहनियां हष्ट पुष्ट हुई, उसकी पत्तियां बहुत सुंदर निखारता को प्राप्त हुई, फूल बहुत सुंदर खिला हुआ था। जो उसे देखता आनंद से प्रफुल्लित हो जाता, और उसे जो देखता मन मुरझा जाता। 6 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा, क्योंकि एक को अपध्यान मिल रहा था, एक के प्रति बुरी भावनाएं दी जा रही थी और एक को सद्भावना दी जा रही थी। बंधुओं, भावना भावनाशनी हुआ करती है। जाकी रही भावना जैसी,
जाती रही भावना। अभी तुम्हारी भावना तो वहां बिगड़ जाती है जब तुम पड़गाने खड़े होते हो। सच बोल काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। कितनी भावना खराब होती है। जैसे ही पूज्य मुनि श्री निकलते हैं उस समय सबकी भावनाएं बड़ी पवित्र होती हैं। सब एक साथ उत्साह से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, पूरी ताकत लगाते हो, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हो, अपने फल दिखाते हो, अपनी थाली दिखाते हो, अपने हाव भाव दिखाते हो। और जैसे ही तुम्हारे सामने से तिरछे हो गए तुम्हारा चेहरा मुरझा जाता है, डाउनफॉल आ जाता है। और तुम्हारे थोड़ा एंटी वाले के यहां अगर पड़गाहन हो गया, फिर देखो तुम्हारे मुख से क्या निकलता है। सच बोल काला कौआ काट खाएगा। कल भी हुए थे उनके, आज भी हो गए। हे भगवान, होता है ना अपध्यान। अबे खुशी मनाओ ना, जहां भी हो सानंद संपन्न हो। हे भगवान, 3 करोड़ मुनिराजों में जो भी आहार लेते हो, उन सब साधु संत त्यागी व्यक्तियों का एलक छुल्लक जहां भी आहार लेते हो, आविकाएं जहां आहार लेती हो, व्यक्ति जहां आहार लेते हो, प्राणी मात्र को सानंद संपन्न उसका भोजन हो। हे भगवान, कोई बात नहीं, आज मेरे अंतराय कर्म का उदय था, आज मेरे पुण्य क्षीण था, आज मेरे कोई जरूर दानांतराय कर्म का उदय था, इसलिए आज मैं दान नहीं दे पाया। हे भगवान, जहां ये त्यागी व्यक्ति गए हैं उनके यहां सानंद संपन्न हो। तुमने कमा लिया पुण्य, पा लिया तुमने हार दान का पूरा पुण्य। और अगर थोड़ा सा भी कलुषता आ गई, थोड़ी सी भी कलुषता आ गई, तो तुम्हें वो अपध्यान में परिवर्तित हो गया। ईर्षा आ गई, ईर्षा आ गई, हमारे यहां क्यों नहीं हुए, उनके यहां क्यों हो गए, ईर्षा आ गई। एक बूढ़ी मां, एक पूज्य मुनिराज का आहार एक पड़ोसी के यहां हुआ, पड़ोसी के यहां आहार हुआ, उसके यहां रत्नों की वृष्टि हुई, रत्नों की वृष्टि हुई। उसके आंगन में हीरे मोती जवाहरात बरसे, पंचाश्चर्य हुए। पड़ोसन की बूढ़ी मां देखती है, अरे इसके घर में पंचाश्चर्य रत्न बरसे हैं, मैं भी कल चौका लगाऊंगी, मैं भी चौका लगाऊंगी। अब उसने भी चौका लगा लिया चौका। पड़गाहन करने के लिए वो ही मुनिराज नगर में थे। और क्या उस साथी से पुण्य, उस दादी मां का इतना अपार पुण्य, उस दादी मां का, कि वही मुनिराज जो कल पड़ोस में आए थे, जिनके पड़गाहन पर आहार पर रत्नों की वृष्टि हुई थी, वही मुनिराज दादी मां के यहां पड़गाहन हो गया। दादी मां आहार तो दे रही है, मगर बार बार आकाश में देख रही, आंगन में देख रही कि रत्न अभी तक नहीं गिरे, अभी तक रत्न नहीं गिरे। कल तो बिल्कुल महाराज ने अंजलि खोली थी, आहार शुरू हुआ तो रत्न गिरने लगे थे, मैं तो वहीं खड़ी थी।